वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 26 में हम बात करने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के हवाले से। लास्ट सेगमेंट में हमने बात की थी सिंपल इफ स्टेटमेंट की। अगर हम सिंटेक्स की बात करें सबसे पहले इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो सिंटेक्स में हम देखेंगे कि इफ़ कंडीशन से लेकर जो उसका ब्लॉक ऑफ इफ़ था, जो उस सूरत में चलता था कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती थी तो ये सारा एज इट इज़ सेम है, ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस तक। जबकि आगे सिर्फ हमारे पास इजाफा किस चीज़ का हुआ है कि एक रिजर्व वर्ड या कीवर्ड एल्स वो हमने लिखना है। उसके बाद करली ब्रेसेस में हम यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, जिस तरह से इफ़ कंडीशन के बाद इन करली ब्रेसेस में ये जो सारा ब्लॉक है ये उस सूरत में एग्जीक्यूट होता है जबकि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो एल्स के केस में अगर ये फॉर एग्जांपल कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सिंपल इफ़ में हमारे पास कोई उसके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं थी कि अगर फॉल्स हो जाती है तो आपको पता है कि वो कुछ भी वर्किंग परफॉर्म नहीं करता था। तो अगर फॉल्स के केस में भी हमको वर्किंग परफॉर्म करना चाह रहे हों तो वो सारी की सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, वो एल्स वाले सेगमेंट में लिखेंगे। तो ये वो ब्लॉक है इफ़ स्टेटमेंट का जो कि फॉल्स केस में एग्जीक्यूट करता है। तो ये एक सिंपल सा सिंटेक्स है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। अभी हम डायरेक्टली मूव कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह हम जो एग्जांपल हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे उसके थ्रू इसको मज़ीद बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हैं जिस एग्जांपल में हमने यूज़र से कहा था कि वो मार्क्स एंटर करे। यूज़र ने मार्क्स एंटर किए जो हमने इस वेरिएबल में स्टोर किए। उसके बाद हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट के थ्रू इनको चेक किया था कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पास रिटर्न करेगा, अगर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब हम इसका जो केस है वो इसको चेंज करने जा रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट है और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के केस में हम ये चाह रहे हैं कि अगर तो मार्क्स 50 या उससे ज़्यादा हैं तो उस सूरत में ये पास रिटर्न करे। लेकिन अगर मार्क्स 50 के इक्वल या उससे ज़्यादा नहीं है, विच मीन्स के 50 से स्मॉलर वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो फेल है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उस सूरत में वो फेल का मैसेज भी रिटर्न करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट के बाद लिखेंगे एल्स कीवर्ड। एल्स कीवर्ड लिखने के साथ ही हम यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। करली ब्रेसेस के बाद हम यहाँ पे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू मेंशन कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे फेल। उसके बाद यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना चाहें तो लिख लें, कंपलसरी थोड़ी है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करेंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हमारे पास ये दो केसेस आ गए ना। यहाँ पे ये जो फर्स्ट केस था जो इफ़ कंडीशन के फौरी बाद था, ये उस सूरत में एग्जीक्यूट हुआ जब आपकी कंडीशन ट्रू हुई, तो हम इसे कह रहे थे ट्रू केस। जबकि ये जो एल्स में हमने लिखा है ये उस सूरत में ये एग्जीक्यूट होंगी ये सारी इंस्ट्रक्शन कि अगर आपकी वो जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फॉल्स केस है, यानी कि ये ब्लॉक सिर्फ उस सूरत में चलेगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो आइए इन दोनों जो कैटेगरीज हैं इनके थ्रू हम इसको चेक करके देखते हैं। तो हमने ये लिख लिया उस सिंटेक्स के मुताबिक जो भी हमने डिस्कस किया था, इफ़ का सेगमेंट और एल्स का सेगमेंट। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मार्क्स एंटर करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं मार्क्स एंटर कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 82 लिख के मैंने एंटर प्रेस किया तो पास का मैसेज रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। जबकि अब हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। दोबारा एग्जीक्यूशन पे यहाँ पे मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, इसको अभी हम देख लेते हैं। सेव करते हैं, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। तो दोबारा एग्जीक्यूशन पे मैं यहाँ पे वैल्यू अब जो देने जा रहा हूँ वो 50 से स्मॉलर वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 39 लिखने के बाद जब वो यहाँ पे कंपेयर करेगा 39 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस सूरत में क्या होगा, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। एंटर प्रेस करूँगा 39 लिखने के बाद, तो यहाँ पे देखें मुझे मैसेज डिस्प्ले कर रहा है फेल। ये उस सूरत में यहाँ पे आया है जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो इस तरह से जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास दो ऑप्शन आ जाती हैं। नंबर वन कि अगर तो कंडीशन ट्रू होती है जैसे कि हमने सिंपल इफ में देखा था, तो इफ़ का जो ब्लॉक है उसमें जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं या स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। जबकि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में भी आपने कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा है, जैसे हमने यहाँ प्रिंट एफ स्टेटमेंट में फेल का मैसेज डिस्प्ले करवाया है। तो वो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में वो ये एल्स वाला जो ब्लॉक है, यानी कि जो फॉल्स केस की सूरत में हमने लिखा है एल्स वाले सेगमेंट में, वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो यूँ हमारे पास दोनों ऑप्शन आ जाती हैं। ट्रू के केस में भी हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑप्शन मौजूद है और फॉल्स के केस में भी हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑप्शन मौजूद है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। इसी ट्यूटोरियल में जो हमने कोड डिस्कस किया ये सारा, अगर आप कोड अगर आपको चाहिए हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है सी लैंग्वेज कोर्स का वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।